बचपन में शादी हो ली तो मैडम भी हाथ पकड़ ली, नहीं नहीं मैं तो कौन जावा दे तो गांव में थे जानो हमारे घर अंदर पुलिस वाला चल जाए तो कहीं स्थिति है। लेकिन पहली बार आजादी का 75 साल बाद में इकट्ठा हो गए और लगभग 250-3 लाख लोग हुए हैं। पहली बार जब इकट्ठा हुआ तो हमारा बाबूजी कह गए वास्तव मना सीना सु लगा रहे हैं वास्तव बेटा बड़ो कमाल कर दिया, इकट्ठा तो कर दिए तो एक बार बरसाती मिनट की आ जाए और सारा की साहब मैं ये करते हूँ मैं करते हूँ। फिर वे 2-4 साल बाद में दिखेगा राजनीति करना तो हमारा विधानसभा में रहते और मैं कम से कम आज 80 रुपया खर्च कर दियो तो टाइम वेस्ट कर दियो अत्ता मैं तुम्हारी विधानसभा में एमएलए बन जाता मैं अभी भी अरे जयपुर बंद करवा की प्लानिंग कर रहा तो काटक की परेशानी को उठानी पड़े माने भाई सरकार दे ली तो काटक जोरा मधी समस्या करा माने तो चाहे मांगी तो चाहे और कहीं है भाई सबने दे माने भी दे बस अति सी लड़ाई है। और मैं तो यत्ती कहूँ हमारा लोगों ने हमारा समाज के लोगों ने आपनो समाज को निर्माण सभ्य समाज में होना चाहिए। राम राम सा हमारा नाम है दीप और ते सब देख रहे हो झलको राजस्थान। अगर आपने चैनल झलको राजस्थान पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर कन्ने जो को बेल आइकन में दबा लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन थाने मिलती रहे। आज जो को है मैं जयपुर में ही हूँ और जयपुर में हमारे साथ में है सीपी सैनी और सीपी सैनी का नाम जन जाए यहाँ नाम चंद्र प्रकाश सैनी है और राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड का अध्यक्ष है। आज आसू बातचीत करवा रहा अगर जीवन का सफर के बारे में आप जानवा की कोशिश है कर बहुत बहुत स्वागत है झलको राजस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद और झलको राजस्थान के भी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरे पास पहुंचे हैं। बिल्कुल आपने जो चैनल है वो राजस्थानी भाषा को है तो आप आराम राजस्थानी का मायने बात कर सको हो। आप जेठा का रेबड़ हो बेटे की जो आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज है भाषा है भी बात कर सको हो। कौन सी जगह का रेबड़ हो आप? मैं सहीवाड़ से रहने वाला हूँ। सहीवाड़ एक छोटो सा गाँव है पहाड़ की तलेटी में बसेड़ो है जयपुर में ही आवे। जिलो जो है जयपुर। हाँ जयपुर जिलो। तो पढ़ाई वगैरह कहीं करया हो और के बारे में थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन ज्ञान करे के बारे में थोड़ा सा बताओ। बचपन से माताजी बीमार रहती थी फिर बचपन पूरा ननियाल में गुजरा पास में गांव है जीतीगढ़। फिर उसके बाद में बीए किया एमए किया एलएलबी भी चल रही है अभी। और उसके बाद में लगातार संघर्ष के बाद में हम जयपुर में अपनी कर्म भूमि बनाने के लिए जयपुर पहुंचे। जयपुर में अनेक प्रकार की परिस्थितियों को देखते हुए एक जब लोगों का दर्द देखते थे तो लगता था यार कुछ करना चाहिए। और जब कुछ जीवन में ऐसी कई ट्रेजेडी आई उसके बाद में दिल टूट के यार मुझे लगा कि यार कम से कम हम सबके लिए नहीं कर सकते तो अपनी कौम के लिए तो कुछ करें। यही एक दिल में उम्मीद जगी और इस उम्मीद को लेकर हम युवाओं के साथ निकल पड़े। और बहुत सारे युवा जो पूरे राजस्थान में जो बहुत क्रांतिकारी लेके बैठे थे जो इन प्रेरणा अत्याचार अनेक प्रकार की रेप की जो घटनाएं थी अनेक प्रकार की परिस्थितियां थी उनको देखकर वो उनके दिल में भी बहुत सारी पीड़ा थी। वो लोग साथ जुड़ते गए और कारवा बनता गया और आज पूरे हिंदुस्तान के सभी 29 राज्यों में हमारी टीम पहुंच गई। और राजस्थान के हर जिले में 33 के 33 जिलों में 313 तहसील हैं वहां पे और सभी जगह छोटे छोटे गांवों तक हम पहुंचे। जानते बताइए बहुत सारी चीजें यानी कि देखी थोड़ा सा बताओ चाहोगे कई चीजें यानी कि देखी जी के बाद में थाना चीज लागी क्योंकि पढ़ाई कर आदमी आई चाहे है कि कोई अच्छी नौकरी लाकर घराड़ा भी आई चीज चाहे है थे घराड़ा वो सपना तोड़ दियो यहाँ। तो फिर ये तो सही बात है कि जो अपना मम्मी पापा जो देखा सपना अपने लिए वो तो पूरा न कर सके लेकिन यहाँ जयपुर में आया कि कुछ कमा के और बड़ो काम करांगा व्यापार करने के लिए आया। दिल में सपना आया बहुत सारा किया कुछ बड़ा अधिकारी बनागा या फिर बड़ा बिजनेसमैन बनागा। लेकिन अचानक से कुछ जीवन में घटना ही जहाँ कहीं एक गुड़िया ही भी को रेप हो फिर साथ बड़ो अन्याय ही हो तो बिन देखे बाद में लगे कि अपने कुछ लोगों के लिए करना चाहिए। कई लोग आया कि जो पढ़ाई इंटेलिजेंट है मेरी टॉप होल्डर रहा और वे पढ़ू चावा लेकिन बाकी पैसा कौन चा और वे कई बार हमारी मदद मांगता तो मदद मे भी सब परिस्थिति में कौन सा कि जब हम मदद कर पाओगे। तो युवा को समय बन तो गए और पहले हमें टारगेट बनाता फिर बाकी जब कोई ट्रेजेडी हो जाती तो सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाता फंडिंग करता तो ये छोटे छोटे काम करवा लग गया फिर भी धीरे धीरे कारो बनवा कल शुरुआत करी राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड की और कहीं एक कोई भी चीज आप अगर शुरू करा हाँ तो भी कुछ एक विजन हुआ है पास एक कारण हुआ है कि आगे जा रही चीज ने यहाँ लेट जा कहीं कारण हो या आप सही कह रहे हो कि मकान बनवा से पहले ड्राइंग बनाना जरूरी है। 2014 में मैंने राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड को रजिस्ट्रेशन करवाया और 2015 में यूथ को मैं एक सम्मेलन बुलाया। उस टाइम 2014 में कई घटनाएं घटी कि जो हमारा जो कौम है हमारी जो सैनी समाज है माड़ी समाज है कुशवा समाज है आ कौम में कई घटना देखी। ये लोग कहीं बिल्कुल गरीब दबे कुचले लोग हैं तो यह में कोई आवाज उठा बड़ा कौन हो। हर समाज में एक नेता है लीडर है वो बाकी बात पहुंचा हुआ है बाकी समस्या पहुंचा हुआ है बन लगे कि यार अपनी आवाज कोई उठा बड़ो है। लेकिन हमारी कौम में जितने में कोई आवाज उठा बड़ा कौन हो। हमारा नेता तो खूब है लेकिन मेरे नेता ही है संस्था भी बहुत ही लेकिन एन की आवाज कौन थी कि जो कोई वहां पर पिट रहा है तो भी के साथ मजबूरी में कोई थाना में जाकर खड़ो जाए कोई को साथ घटना हो रही है कोई को मकान जला रहे है कोई को मकान गायब कर दियो है कोई जमीन पे कब्जो कर लिया तो बाकी साथ इनकी स्थितियां में खड़ो वालों कोई कौन हो। अब जीवना
रिश्तेदारों के लिए तो सब आ जावे, लेकिन जब ब्लड को एक यूनिट चाहे तो सारा रिश्तेदार गायब हो जाए। आप भी थारा घर में दिखे वाला और जब प्रोग्राम करा तो कोई 5000 आदमी को जिम्बा को बुलाओ कर दे तो 5000 जिम्बा जाए, लेकिन अगर ब्लड की जरूरत पड़े हॉस्पिटल में तो कितना आदमी आवे, पता तो कौन पोगे, एक भी न पुगे। तो वही स्थिति हुई कि जब देखा कि जब ब्लड आवश्यकता पड़ती तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं। हमारी कौमत को है कि ब्लड देने में डर लगता, तो ये कई परेशानियां देखने के बाद में ये लगे कि यार आपके लिए कुछ एक की टीम तैयार करी जाए, कम से कम यार की आने ब्लड दे सके, आपकी मदद कर सके, या आगे कोई भी जो दिक्कत है समस्या उठ सके। जब आ सारी चीजें घराड़न जार बताया, घराड़न पतो लगे तो घराड़ो कहीं खे वो टाइम मारा पापा और मम्मी तो आपने देसी भाषा समझानो होने कि अपना घर में तो अगर कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि घर में कोई ऐसा लीडरशिप भी नहीं है हमारे घर में, देसी आदमी यहाँ गंवा रहा खेती बाड़ी करता भाई, मजदूर वर्ग का आदमी यहाँ तो फिर भी कई हिसाब से देखा बने पतो चालू की नेतागिरी चालू कर दी तो ले लेटर तैयार होगा पड़ेगी एक दो कोई बात करना, लेकिन घरवाला में बड़ी चिंता होगी कि यार छोरो गलत दिशा में चल गो, हम लोग छोरो देखो सब लोग चाहे कि भगत सिंह तो पैदा, घर में कोई नहीं, लेकिन बे चाहे कि घर में नहीं है, क्योंकि देख मारो छोरो जेल नहीं जाना चाहिए। देखो जो मैं कहीं करे होगी जब 2015 की बात है, एक लड़की तो मैंने डाकू राम सिंह गोली मार दी, आज सवाई माधोपुर खंडार की घटना है। तो मैं रात में किए पापा ने कि मैं आंदोलन करवा जा रही हूँ बड़े, पापा बोले कि वे तो ले लेटर तैयार होगा कि नहीं आंदोलन करेगी नहीं करवा जाना, आंदोलन करवा के को आंदोलन है बड़े मर जाएगा, जेल चल जाए लोग, केस दर्ज हो जाएगा, मैं कड़ी छुट्टा बजा नहीं आंदोलन करवाने नहीं चाह रहा हूँ। अब माता जी ने पता चलिए तो माता जी बड़ा टेंशन में होगा, माता जी बड़ा धार्मिक आदमी चिंता में होगा, नहीं आंदोलन तो मैं तो इधर भी नहीं जाने दूँ। बचपन में शादी हो ली तो मैडम भी हाथ पकड़ ली, नहीं मैं तो कौन जावा दूँ, तो बड़ी समस्या होगी, लागे कि यार क्या करी जाए बा। लेकिन क्या मेरा उस समय ऐसा लगा कि भाई हमें तो आंदोलन करना पड़ेगा और न्याय तो दिलाना पड़ेगा। जब पहला आंदोलन हमने वहाँ खंडार में गए, हम यहाँ से काफी लोग गए और उसको न्याय दिलाया, वहाँ पे हमने रोड जाम कर दिया, हालांकि 300 और लगभग 30 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, लागे कि उनको जो भी मांगा है मांगा सरकार मानी और न्याय मिली, तब दिल में संतुष्टि, चलो कम से कम छोटी सी जंग की शुरुआत। बढ़िया से शुरुआत पहली जंग की हुई, बिग बाद में काफी सारी चीजों के ऊपर आवाज उठाई हो, कुछ बताओ चौबाग बारे में कुछ यान की होगी जटा तो थाने खुद भी लगे कि यार अब तो बहुत ज्यादा ही हो गया है। सुना हो तो बाबूलाल सैनी हो जो तेल डाल केरोसिन तेल जल गो, घटना है 2017 की है, वो उदयपुर अटी को गुड्डा की बात है। तब बड़े 3 दिन धरना में बैठे रहे, बड़े भी लागे कि महसूस होगी बड़ी इतना बड़ी संख्या हो गया, बाद में भी लोग आने के लिए तैयार नहीं, मतलब न्याय की तैयार नहीं है, मतलब इतनी बड़ी समस्या हुई, परिवार रोड पे आ गया, बिल्कुल गरीब परिवार है, सरकार सुनवाता नहीं तैयार कौन है, प्रशासन सुनवाता नहीं तैयार कौन है। अब आप बताओ जो आदमी आजादी से पहले सरकारी जमीन पे रह रहे हो है और वो ना समझ जाए पढ़े लिखे है तो भी जमीन ने नाम करा वो भूल गो, तो गलती अपनी है सरकार की। भाई सरकार की जमीन में 100 साल से चाहे हमारी जमीन है, मैं भी सरकारी जमीन पर रहा हूँ, मैं भी 100 साल से भी जमीन पर रह रहा हूँ, लेकिन नाम कौन करा पाया मैं, तो आज सरकार नाम करेगा ने, अब मकान दावा हुआ है तो हमारे साथ कोई तो खड़ो है, यही भी बाबूलाल सैनी जी के साथ ही हो। तो बड़ी घटना हुई, बड़े से बहुत पीड़ा हुई, फिर वो आंदोलन से और मजबूत होगा। के बाद में तो मानने लगे कि अब तो टीम एक बढ़ानी पड़सी, वो एन की टीम बना जो पूरा हिंदुस्तान में काम कर सी, और धीरे धीरे कारो जुड़ तो गयो और आज लगभग मने लगे बड़ी संख्या में, पूरा हिंदुस्तान की बात करा तो कम से कम 10 लाख कार्यकर्ता हमारा बीच में ही और बड़ी संख्या में हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ काम कर रहे हैं। 10 लाख कार्यकर्ता पूरा भारत में? हाँ पूरा भारत में। शुरुआत राजस्थान में करी है या शुरुआत में पूरा भारत जोड़ लियो? नहीं यहाँ थोड़ी है, एक चढ़ो बाहर थोड़ी पोड़े है, तो धीरे धीरे कारों जुड़ते गए, पहले में 2-4 लोग जुड़े, आपने बड़े जोर से समझाना पड़ेगा कि के लड़ाई लड़नी है, आपने क्यों लड़ाई लड़नी है, पहले सर्च करना पड़ेगा। हमारा एक समस्या और है कि जो मैं जी कोम सा हुआ बीकोम में एक लड़ाई है, अलग अलग जगह हमारे हरियाणा में जाओ तो बे सुना है मैं सैनी साहब हाँ, अभी आप बिहार में जाओ तो बे कह मैं कुशवाहा साहब हाँ, अभी यू उत्तर प्रदेश में जाओ तो मैं मौर्य साहब हाँ, अलग अलग जगह मतलब लगभग 114 प्रकार का लोग हम भटके में बटोड़ा है। तो सब लोग अभी जयपुर की राजस्थान की बात करा तो राजस्थान में हमारा 3-4 जिला में कुशवाहा है, बाकी का हम सैनी, इस साइड में उत्तरी राजस्थान में सैनी, पश्चिमी राजस्थान की बात करा बड़े माली और दक्षिण राजस्थान की बात करा तो बड़े भोई, धीवर, सुमन हैं। तो अलग अलग डिवाइडेशन बंटवा का कारण में एक जगह क्योंकि नेता लोग आवे और थे जानो भैया आपकी गोटी से एक बतानी बुरकी फेंक देवे और बन तोड़ देवे और बिन तोड़ बासू कहीं आज समाज इकट्ठो को होना पा रहे हो। आज नए जब भी कोई आंदोलन चला हुआ या फिर मैंने इकट्ठा करने कोशिश करा, मेहनत कर लगा हुआ, जीवन का जब मैं 8 साल दे दी यानी 8 साल का जीवन में तन मन धन सब कुछ छोड़ था लाग रहा है, तो वो इसलिए लग रहा है कि एक बार ये समझे कि मैं मुट्ठी बंद हो जाए तो ताकतवर हो जाऊं। आज राजस्थान में हमारी 1.5 करोड़ संख्या है, राजस्थान में 2nd नंबर पे आओ में, लेकिन आज कोई गिनती कौन हमारी गिनती है कौन है कि जो हमारा नेता है वे भी कौन चाहिए गिनती हुए और सरकार भी कौन चाहे हमारी गिनती है और प्रशासन भी कौन चाहे हमारी गिनती है, क्योंकि गिनती होगी तो हिस्सों मांग लेंगे और हमारा जो
छोटा भैया जी वे भी गिनती कौन करवाओ चाहिए। मैं बाने यह बार बार समझाऊं कि आप सब लोग एक ही यहाँ ते अलग अलग मत बटो। अगर आप मुट्ठी बंद हो जाएगी तो 1.5 करोड़ की संख्या हो जाएगी और इन्हें ले रही यहाँ पर आगे बढ़ रहा। तो एक जहाँ थे बता रहे हो, मैं शुरुआत में बात करने देखिए कि मैं समाज के लिए तो चलो कुछ करा, थे समाज के लिए करवाई कोशिश करी, समाज को सहयोग कत्तो मिले भी कमाए। अभी मारो कहीं है कि मारो समाज है बोड़ो को में अभी बाबा कहीं है कि जब इन कोई राय देते हैं कि सीपी तो यहाँ है तो भाई मान ले हाँ सीपी यही है। कहीं बोड़ी को में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। अभी हमारा समाज का लोग जागरूक हो रहे हैं और जो व्यापारी ही बाकी भी कोशिश है वे भी आगे आएंगे। और जो नौकरी या पेशा वाला ही भैया देखो थोड़ा कहीं है डर तो लगा ही है आगे अब हमें, लेकिन अब मैंने लगा है कि शायद थोड़ा थोड़ा जागरूक होगा ही। आंदोलन के लिए तो देखो आबा लगा, लेकिन जो अभी फाइनेंस की बात कर रहे हो तो अभी तक आर्थिक सहयोग देवा में बड़ा डर लग गया मैंने कि मैं कहीं जाऊं के है मैं देऊं कौन देऊं क्यों मारे तो कहीं से कि कुछ देवे तो आज को 20 पहले तो राम रोड़ा चालू हो जाए तो इसलिए कहीं से अभी तो सहयोग में थोड़ा समस्या है। काम है काम करवो बाकी लिए लड़बो आप ये सहयोग के लिए थोड़ी कर रहे हैं। आप तो अपनी जो खुद की टीम है वो बहुत सॉलिड टीम है, मजबूत टीम है और समाज भी जिस दिन जाके लो वो अपना भी साथ खड़ो सी, वो सवाल जवाब नहीं कर सी बिना भी कुछ दिलाऊंगा। और आज दिलाया यहाँ 11 सूत्रीय मांगे लिए चल रहे हैं तो हमें 2 मांगा पूरी करवा दी और बाकी 3 मांगा और मैंने लगे से लगभग 15-20 दिन में और हो जाती या मैंने पूरी संभावना है। घराड़ा को फिर बदलो नजरियो क्या हालत नहीं बोई है आज भी घरा पापा लट लेर खड़ा रहे हो या फिर अब क्या चलो ठीक है यार सही है। देखो बाबूजी तो आज भी वही स्थिति में ही, माता जी वही स्थिति में मन कहीं डर लगे कोई गांव में जब पुलिस वाला चल जाए घराने तो गांव में थे जानो हमारे घर पुलिस वाला चल जाए तो कहीं स्थिति है क्योंकि आपने तो पहले देख गाँव में तो तो यार पुलिस मतलब आती को ना तो गांव में जब पुलिस पूछवाने चल जाए तो बड़ा टेंशन हो जाएगी कि क्या आफत आ गई। तो आज भी थोड़ा अभी तो बेचैनी तो है, लेकिन बड़ा गौरव कहवा लगा क्योंकि मैंने देख में लगा समझ में लगा कि काफी लोग घराना जब मैं जाऊं तो काफी लोग घराना मिलवा हुए तो नयो काम खेल दिया कि अब बेटा नयो काम और खोल दिए तू अत्ता आदमी आओ जबान चाय और मन बना पिलानी पड़े बड़ी दिक्कत है। ऐया को ना बापू जी जब मैं 25 तारीख ने विधानसभा घेराव कराया और पहली बार जब बेबी आया जयपुर और इतनी बड़ी संख्या देखा तो बड़ा खुशी है। आजादी का 75 साल बाद में मैं इकट्ठा हो गए और लगभग 250-3 लाख लोग आए। पहली बार जब इकट्ठा हुआ तो हमारा बाबूजी कह गए वास्तव मना सीना से लगा रहे हैं वास्तव बेटा बड़ो कमाल कर दिया। इकट्ठा तो कर दिए तो एक बार इकट्ठा हो मुश्किल है लेकिन आज इकट्ठो कर दिए तो मैं तुम मान गो बहुत बढ़िया खुशी है और शाबाशी दी है। धीरे धीरे अब है जगह बदल रहा है और देखो माँ बाप खुद कोई भी आपका बेटा को बुरा तो चाव भी बना पिया देखा जाए नहीं सही कह रहे हो आप दीप जी, लेकिन कहीं है कि देखो बेबी कौन सा है कि मारो बेचो यहाँ करे। हालांकि बाकी आज भी है इच्छा कौन है कि मारो बेटो को अभी भी इच्छा हो कि राजनीति ये फालतू का अड़ंगा छोड़ छाड़ अपना काम धंधा में लगे रहे। देखो सही बात है कि मैं जब से ये काम करे हो ना मैं घर का परिवार में टाइम कौन दे पा रहे हो, बच्चा से कौन मिल पा रहे हो, मैडम से भी कौन मिल पा रहे हो, तो ये परिवार में मम्मी पापा से कौन मिल पा रहे हो। तो मैं सोच में तो वही है कि यार क्या आफत ले रखी है फालतू की झूठी आफत है। मैं एक चीज पूछना चाहूँ जियान गैर राजनीतिक संगठन है था को राजनीतिक संगठन इतना सारा बनया है बने जो आम जनता है वोट देर चुने है कि भाई कोई भी दिक्कत आए तुम्हें हमारा काम ऐसे फिर क्यों जरूरत पड़ रही है कि इनका गैर राजनीतिक संगठन बनाना पड़ रहा है और बने सड़कों पर उतरने पड़ रहे हैं, रोड जाम करना पड़ रहा है या चिल्ला खुद की बात नहीं खेलना पड़ रहा है। दीप जी ये बात थारी सही है। हाँ कहीं जी अपना लोगों में समझ में पेड़ है अपन लोग कहीं जी 75 साल से टका जाए पार्टी आओ जाए वोट ली जाए गुमराह कर जाए कभी काई का नाम पर कभी काई का नाम पर कभी काई का नाम पर और आप आता बोला कि जो ये पार्टियां आ रहा हमारा वोट ले जाए पार्टी समझ कौन पाओ भी कहीं जी एक बात कहा था एक बड़ा आदमी की कि भाई तेरा में दम है तो मैंने बिठा ले और मारा में दम हो तो मैं तेने बिठा ले। तो बी में समस्या है कि राजनीतिक पार्टी वाला सिर्फ अपना बोर्ड तक आ जाए चुनाव के 2-3 महीना पहले मतलब 5-6 महीना पहले तो सारा दीगो लग जाए बरसाती मिनट की आ जाए और सारा की साहब मैं ये करते हूँ मैं करते हूँ फिर 2-4 साल बाद में दिखेगा तो अब कट जाए आम आदमी भाई वो तो अपना कार्यकर्ता को ही तो सिस्टम करे वो भाई तो चुनाव लड़ना है और देखो चुनाव लड़े भी ध्यान से कहीं स्थिति में चुनाव लड़े चुनाव लड़वाते हैं तो बहुत बड़ी बाकी अनेक प्रकार की व्यवस्था करनी पड़े फिर देख रहे हो अर्थ वगैरह सब व्यर्थ हुए तो वो आपको अर्थ का जुगाड़ में लग जाए और बाकी की जनता भूल जाए। इसलिए आज जरूरत है कि गैर राजनीतिक संगठन हमारा जन करने खड़ो होना पड़े क्योंकि जो सरकार सो जाए है बेरी हो जाए जमीन चुनाव के लिए कुछ तो चाहे। बहुत सारा गैर राजनीतिक संगठन जगह है मैं देखूंगी वो राजनीतिक संगठन बनेगा आगे प्लान है कि वो भी
नहीं है। देखो राजनीति करवा को तो बिल्कुल भी प्लान को नहीं, क्योंकि आज मैंने 8 साल होगी, अगर मैं 8 साल राजनीति करना हो तो हमारा विधानसभा में रहते और मैं कम से कम आज 80 रुपया खर्च कर दियो, तो टाइम वेस्ट कर दियो, अत्ता मैं तुम्हारी विधानसभा में एमएलए बन जाता मैं, तो एमएलए बनवा को विचार कौन है? मारो विचार अलग है। मारो विचार यह है कि जहाँ देखो जो समस्या ले चल रहे हैं हमें आज कहीं है, आप सब लोग के भारतीय संविधान के हिसाब से सम्मान अधिकार है, सम्मान अधिकार है, लेकिन समस्या कहीं आवे कड़े अधिकार थे खुद भी जानो भाई। आज मैं कति किसान आदमी है और 2 बीघा मार्कन जमीन है, मैं टमाटर में बावा हाँ, मिर्ची बावा, पालक बावा, धनिया बावा, वो मानो टमाटर मार्कन तो 2 रुपए किलो खरीदवा में भी मंडी अड़ाने का तो जोर आ जाए। कई बार तो इनकी समस्या भी फेंकना पड़े, और भी टमाटर ने थारा जाने का बड़ा पत्रकार लोग भाई 70 रुपए किलो में खरीदो, भाई 17 के थारा मानो बजन पड़ गो ना, और मैं भी 2 रुपए किलो बेचवा में बड़ा दिक्कत आ रही है। तो मारो जो मेहनत जो दिन रात में रात दोपहर में बड़े खड़ा रहा, धूप में खड़े रहा, कदे निनान काटा, कदे खाद देवा, कदे की करा, फिर भी माने 2 रुपए सही ढंग से भी मजदूरी को मिला, मतलब कुल मिला रहे 20 का रुपया खट जा रहे हैं। हाँ जी, 20 का रुपया। देखो मार्केट में तो गरीब का गरीब ही रहेगा, मतलब 68 रुपया खट गया। हाँ भाई यह स्थिति है भाई। जो बीच को आदमी है वो तो करोड़पति बन गो, वो तो ओडी भी ले चल गो, BMW चल गो, मारा तो यानी का सपना भी को ना कि मारे हेलीकॉप्टर चाहिए, लेकिन मैं तो भी 2 रुपया का चक्कर में कई बार तो 2 रुपया भी को मिले। तो मैं तो सरकार से छोटी छोटी मांग रखा कि भाई मांगा है 11 सूत्र मांग बारे में एक बार बता दो भाई। पहली मांग हमने यह है कि भाई महात्मा फुले कल्याण बोर्ड बने भाई। जरूरत है भाई एक ही जरूरत मनी नहीं, पर थाने भी जरूरत है, पूरा सब लोगों ने जरूरत है। यो एक कल्याण बोर्ड है जो और समाजा का बने रही, जैसे मिट्टी कल्याण बोर्ड बने रहे, देवनारायण बोर्ड कल्याण बोर्ड बने रहे, विप्र कल्याण बोर्ड बन गो काल परसों, और भी कई बोर्ड बने रहे। तो वो बोर्ड ई काम आवे कि सरकार अलग से बजट बनाओ और वे एक प्रैक्टिकल में एक समाज बने की व्यवस्था करे कि बिन के चाहे बिका लोगों ने के व्यवस्था चाहे, तो भी की समस्या है जब हॉस्टल चाहे या बिन लाइब्रेरी चाहे, या फिर कोई भी का परिवार में कोई ट्रेजेडी हो गई है भाई, आज जवानी के अंदर आदमी खत्म हो जाए, तो भी का परिवार तो रोड पर जाए, तो भी मदद कर बताने तो कुछ तो व्यवस्था चाहे ना। अब सरकार वो फंड शुड वो डायरेक्ट तुरंत काम हो जाए, तो बी के लिए वो कहेंगे महात्मा फुले कल्याण बोर्ड काम करे। दूसरी मांग हमारी यही है कि मैं महात्मा फुले फाउंडेशन बनाना चाहूँ, विश्व कहेंगे और लोगों ने स्कूटी मिले, लैपटॉप मिले, स्कॉलरशिप मिले, अनेक प्रकार की सुविधा मिले, तो बात छोटी छोटी सुविधा माने मिले। इसके बाद में मैं बाग बागनी बोर्ड बनाना चाहूँ, तो भी बाग बागनी बोर्ड में मारे जो एक छोटी मोटी एक सब्जी उब्जी बावा हाँ या बाग लगावा हाँ, भी कहें आज तो बिंडे मारी नौकरियां लागे छोरा की, भी कहें जमीन के बारे में अच्छी चीज बताई जाए, बने खाद बीज अच्छे उपलब्ध कराए जाए, बने और भी जो भी व्यवस्था है बाको जो जो जैसे सहकारी डिपार्टमेंट को रहोगे, जैसे टमाटर खरीद ले फिक्स दर हो जाएगी कि भाई अत्ता में खरीद रहे तम बेच दो, तो बीसू कहेंगे थाने फायदा है भाई। आज मार्केट 2 रुपए किलो में खरीदा, एक फिक्स रेट कर दे भाई 10 रुपए किलो में खरीदा 15 में बेचना है, तो ये जगह जगह जहाँ उचित मूल्य की दुकान दिखा होते हैं सहकारी बुला पर बिकी जाएंगे कि सिस्टम बन जाए, तो भी हमारे लोगों ने रोजगार मिल जाए और हमारे सही दाम भी मिल जाए। और थाने जो थारा जाने का लोगों ने आम आदमी ने कहीं मिले, आम आदमी ने वही टमाटर 15 रुपए किलो मिल जाए, तो फायदा है को ना सबको। तो आई चीज में जाऊँ क्यों जो बीचल आदमी है वे तो अगला हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, बाकी तो चार्टर प्लेन भी देखा, और मार्कन तो आज भाई साइकिल भी कौन देखो भाई बैलगाड़ी, और थारकन भी कहीं कोने थे पैसा चुका खत्म बावड़ा हो रहा है, EMI भर रहा होते 70 रुपए किलो टमाटर तो रोज ही ना जाएगा मैं, तो भाई स्थिति हो रही है। तो मैं भाई चीज लड़ रहा हूँ। ठीक है, बाद में मैं कह रहा कि माने भाई भारतीय संविधान का हिसाब से माने मारो आरक्षण दे दो भाई। राजस्थान में 15-16% है, तो मैं कह रहा भाई माने 12% आरक्षण दे दो भाई। संविधान के हिसाब से जो मारो हिस्सों बने वो दे दो, और सबने मिलना चाहिए भाई। संविधान में साफ साफ शब्दों में लिखे हुए है, 60A में भी लिखे हुए है कि भाई जो जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो भाई हिस्सेदारी में मांग रहे हैं बस, और कहीं है। एक बात में कह रहे हैं भाई एक छुट्टी कर दो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पे, माने भारत रत्न दे दो। छोटी छोटी 11 सूत्रीय मांग है सरकार से, कह रहे हैं कि भाई ये जो गरीब ठेलाड़ा है आने जगह स्थायीकरण कर दो। एक बाका जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं थे जानो बने कत्ता महान आदमी है फुले दंपति, जो आज पहली शिक्षिका है, बाकी एक शोध पीठ बना दो। तो छोटी छोटी मांगा में रख रहे हैं सरकार के सामने, तो बे आई चाह रहे हैं कि सरकार सुने और आप पर कार्रवाई करे, क्रियान्वित करे, जिसको कम से कम हमारी कौम को बोला। बहुत बढ़िया बातचीत आंसू हुई है, बहुत बढ़िया लगे बातचीत कर। आखिर में जगह देख रहे हैं समाज का या सारा समाज का लोग देखा करे अपनो चैनल दो, तो बाकी लिए कोई संदेश? मैं बाकी लिए संदेश दूं कि आज जो मीडिया है, अब मीडिया का काम बहुत अच्छा है, और मीडिया यही चाहे कि देखो जो भामरक खबर न चलाओ। मैं तो यही कह जाऊंगी जो झलको न्यूज में देखा, मैं भी कई बार देखूं, बहुत सुंदर खबर चलाओ और प्रैक्टिकली बात करे। जहाँ भी थे मुख्यमंत्री जी की बात रखा बार कि भाई थे थारो मुख्यमंत्री है तो थाने उठावे कहीं जरूरत है, तो मैं थाने यह भी बात बताती हूँ थारा चैनल के माध्यम से कि भाई मुख्यमंत्री मारो 1 लाख कौन है भाई? मुख्यमंत्री तो पूरा राजस्थान को है, मारा 1 लाख कौन है? तो मुख्य मैं तो भी कुर्सी से मांग रहा, बड़े व्यक्ति से थोड़ी मांग रहा। मारा जो हक और अधिकार में भी व्यक्ति से मांग रहा
जो कुर्सी मारा कोई भी बैठे बीमा तो कोई बैठ सके और भी कुर्सी मारा बैठवा को बाद में वो एक आदमी कौन रहे वो पूरा राजस्थान को है और भी को फर्ज बनाए हैं कि सबकी मांगा पूरी कर बे आज मुख्यमंत्री जी पूरा समाधान बांट रहे हैं तो भाई मानव भी चाहिए ना तो वही चीजें मैं मांग रहे हैं आप इस चैनल के माध्यम से दर्शकों ने अभी बताओ कि भाई आकी जो मांगा है जो वाजिब है और वे पूरी होनी चाहिए। आज मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं हाईवे जाम कर रहा हूं, रोड पे बैठ रहे हैं, पटरिया में बैठने की प्लानिंग कर रहे हैं, जयपुर में कूच कर रहे हैं, अभी भी अरे जयपुर बंद करवा की प्लानिंग कर रहे हैं तो काटत की परेशानी को उठानी पड़े माने भाई सरकार दे ली तो काटत जोरा मधी समस्या करा माने तो चाहे मांगी तो चाहे वो कहीं है भाई अभी जो 15 सितंबर को अनाउंसमेंट कर रखा कि जो अगर सरकार हमारी बात न मांगी तो मैं सरकार ने भी साफ साफ चेतावनी दे 15 सितंबर में माहौल बदल देगा। NH-8 भी बंद कर सका या इनमें कोई हर्ज को ना कुछ भी कर सका हमारी मांगने के लिए सरकार आपकी जो कान सिवा ने खोले और जो बंद हो चुके बाने खोल खाल सुन ले हमारी बात और कार्रवाई करे और वे मांगा ने पूरी करवावे कि भाई देनो है भाई सबने देव माने भी देव बस अति सी लड़ाई है तो वो सरकार थारे चैनल के माध्यम से हमारी आवाज जानी चाहिए बकन और मैं तो यत्ती कहूँ हमारा लोगों ने हमारा समाज के लोगों ने आपनो समाज को निर्माण सभ्य समाज में होना चाहिए कदे भी आप हिंसात्मक आंदोलन को अपनाया तो आपने हिंसात्मक आगे बढ़ना है और लगातार आप निश्चिंत रहो हम लड़ाई जीतेंगे 100% जीतेंगे इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है चाहे इसके लिए आपके भाई को बलिदान देना पड़े उसके लिए भी तैयार रहेगा। इस आंदोलन में जैसे भी आप मदद कर सकते हो आप करें। इसी के साथ 15 सितंबर को हम जयपुर कूच करें उसमें अहम योगदान निभाएं और सरकार को बताएं कि हम जिंदा कौम में हैं अगर हमें हमारे हक और अधिकार नहीं मिलेंगे तो हम इस राजस्थान की राजधानी में खड़े होकर तांडव करेंगे जिसके बारे में सोच नहीं पाएगी सरकार। बिल्कुल राजस्थान में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप सीपी सैनी में बात करें वीडियो के बारे में थाई कह रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर जरूर लिखजो साथ ही साथ यान का और इंटरव्यूज देखवा खातर आपने जो चैनल है झलको राजस्थान भी सब्सक्राइब कर कन्ने जो बेल आइकन दबा लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन थाने मिलती रहे। मैं हूं ताको दोस्त दीप। जय हिंद जय राजस्थान।